What you are seeing is all they are trying to lift it up. Camera on. Can you please? बारह जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद चर्चा इसी बात की थी कि आखिर इसमें क्या किसी की कोई साजिश है या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। उसके बाद डीजीसीए की जो जांच हुई इसमें कई सारे सवाल खड़े हुए और उसमें जो बातें निकलकर सामने आई थी वो तो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। लेकिन फ़िलहाल कुछ और इस्तीफ़ों को लेकर खबर सामने आई है। चर्चा हो रही है कि इस प्लेन हादसे के बाद एयर इंडिया के कुछ स्टाफ को जश्न मनाते देखा गया था। कुछ दिनों बाद उसको लेकर अब तगड़ा एक्शन लिया गया है और साथ ही साथ 12 जून को ये घटना हुई थी। आज 29 जून हो चुकी है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, करीब 3 हफ्ता। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो निधन कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों ने जान गंवाई, वो आंकड़े एग्जैक्ट सरकार अभी तक सबके सामने ला पाने में पूरी तरीके से सक्षम होती नहीं नज़र आ रही है। इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर से कितने लोगों ने जान गंवाई इसको लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ रमेश जो इस प्लेन क्रैश में अकेले बचे थे वो भी अब इस मामले पर पूरी तरीके से खामोश हो गए हैं। शुरुआत में ही जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तभी उन्होंने कुछ बड़े मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे, अपने बयान दर्ज करवाए थे और पुलिस को भी सारी हकीकत बताई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रमेश पर भी जांच का दायरा बैठाया जा सकता है क्योंकि तब चर्चा इसी बात की थी कि इतना गंभीर हादसा और उस गंभीर हादसे में बिल्कुल सही सलामत चलते हुए बाहर निकले थे रमेश, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उनके नार्को टेस्ट की मांग करी थी। लेकिन फिलहाल नार्को टेस्ट तो नहीं हुआ और रमेश भी पूरी तरीके से अब गुम हो गए हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं क्योंकि खुलकर अब वो मीडिया के सामने आ ही नहीं रहे। परिवार में भी मिला जुला रिएक्शन है क्योंकि एक भाई रमेश ने अपना खोया, कहा जा सकता है कि परिवार ने एक बेटे को खोया और एक बेटा बच गया। तो रमेश अपने भाई के अंतिम संस्कार के वक्त भी काफ़ी रोते बिलखते नजर आए थे, यही कहते नजर आए थे कि मैं बचा नहीं पाया। फिलहाल यहाँ मामला कुछ और है। मामला है कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, डीजीसी की जांच में क्या क्या सामने आया और टोटल कितने निधन के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, वे एक एक करके रिपोर्ट के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वो रमेश थे जो इस कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश में बचे थे। अगर हम उनकी चर्चा करें, इसके साथ साथ इस रिपोर्ट की चर्चा करें तो एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद जश्न मनाया था। डांस का वीडियो सामने आने के बाद ये एक्शन हुआ है जहां पर अगर आप देखें तो एयर इंडिया ने अपने ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के 4 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ये कार्रवाई इनकी एक पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। इन कर्मचारियों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के 8 दिन बाद यहां पार्टी की थी। एयर इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अहमदाबाद प्लेन हादसे की दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के साथ हम पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। वायरल वीडियो में कर्मचारियों का व्यवहार है, यह हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। हमने जिम्मेदार लोगों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया के स्टाफ ने 20 जून को AISATS के गुरुग्राम ऑफिस में पार्टी की थी। ये खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इन कर्मचारियों की निंदा की, कहा कि एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद कोई जश्न कैसे मना सकता है। यूजर एयर इंडिया की संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहे थे। इस दौरान एयरलाइन को ट्रोल भी किया गया। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की जान गई, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचे जिसका नाम रमेश था।
अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डीजीसीए ने 21 जून को एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया था। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल थे। तीनों अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद अगर हम देखें तो एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 को लेकर चर्चा थी कि कितने लोगों का निधन हुआ। फिलहाल पायलट ने उस दिन मीडिया कॉल किया था जहां फ्लाइट राइडर की 24 के मुताबिक विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर यानी 625 फीट की ऊंचाई पर मिला, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। भारत के सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से जुड़ उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान की पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे यानी इमरजेंसी मैसेज भेजा था, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। डीजीसीए के अनुसार विमान में 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। पायलट के पास 8,200 घंटे और को पायलट के पास 1,100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। फिलहाल इस हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ था, लेकिन अब खबर सामने आई इस मामले पर, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में 270 नहीं मारे गए थे इतने लोग, जो अब एक संख्या बताई गई है। उस पर मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहूंगा। जहां अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना के शिकार अंतिम व्यक्ति के शव का DNA मिलान कर लिया गया है। पीड़ित के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि इसके साथ ही विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 260 हो गई है। अब यहां पर जोशी ने बताया कि विमान दुर्घटना में घायल हुए 3 मरीजों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक सभी 260 पीड़ितों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मरने वाले 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से 240 के पार्थिव अवशेषों की पहचान पहले ही हो चुकी थी, जबकि एक शव का मिलान होना बाकी था। यह हादसा 12 जून का था, जिसमें यहाँ पर आपको पूरी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसमें कुछ डिटेल भरी जानकारी, जिसमें 23 जून तक अधिकारियों ने 259 पीड़ितों की पहचान की पुष्टि की थी, तो ये भी चर्चाओं का विषय था। फिलहाल एकमात्र जो शख्स बचे थे उनका नाम रमेश था, जिनकी उम्र 40 साल बताई गई थी। अब 260 लोगों की यहाँ पर जो जानकारी सामने आई, ये और भी ज़्यादा हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि अगर हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें माने तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक बताया गया था कि कहीं ना कहीं आंकड़ा 290, किसी ने कहा था 300, किसी ने कहा था 275, किसी ने कहा 270, किसी ने कहा 280, 285 को लेकर भी बातें रखी गई। यानी कि जिस मीडिया चैनल को जितना आंकड़ा ठीक लगा वो उतने आंकड़े बताते चले गए, और वही आंकड़ों को लेकर चर्चा थी कि मतलब महाकुंभ होता है, कुंभ में 50-60 करोड़ लोग जाते हैं, वो आंकड़े कुछ ही घंटों में सामने आ जाते हैं कि 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया, आज 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। लेकिन विमान हादसा हुए करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं, आज भी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कितने लोगों ने जान गंवाई, क्योंकि यहाँ पर बात मुआवजा देने की भी है। जैसा कि एयर इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी अलग अलग मुआवजे को लेकर ऐलान किया गया, तो चर्चा उस पर भी थी। अब सवाल तो उठेंगे। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, इस्तीफों की मांग की गई, ये बनता भी है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि 8 दिन नहीं बीते थे, परिवार में पूरी तरीके से मातम का माहौल छाया हुआ था जिन लोगों ने अपनों को खोया। इसके साथ साथ कुछ इतने परिवारजनों ने तो इस चीज़ का भी इंतज़ार किया कि उनके जिस भी शख्स ने जान गंवाई हो उस हादसे में, उसका पार्थिव शरीर उन्हें मिल जाए ताकि उसकी अंतिम क्रिया की जा सके, क्योंकि शव इतनी बुरी तरीके से झुलस गए थे उस आग के लपटों में, जिसको लेकर चर्चा थी कि पहचान कर पाना मुश्किल है। परिवारजनों को बुलाया गया हॉस्पिटल, उनके DNA मिलान किए गए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं परिवारजनों को शव सौंपे गए। अब इस बीच चर्चा यही थी कि देखिए, जब इतनी बुरी तरीके से शव झुलस गए, कोई नहीं बच पाया, अकेले रमेश का बचना भी चर्चाओं का विषय बना। मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने रमेश से बातचीत करी थी, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन उसके बाद से हम देख सकते हैं कि कुछ मीडिया चैनल्स के पास ही, कुछ गिने चुने मीडिया चैनल के पास ही उनके बयान मौजूद हैं। रमेश का पूरे तरीके से चुप्पी साध लेना भी कई सारे सवालों को कटघरे में खड़े कर रहा है। इस बीच उनकी कई वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिख रहा था कि आग की लपटें पीछे लगी पड़ी है, रमेश किसी से फ़ोन पर बातचीत करते बाहर आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी सिचुएशन में फ़ोन पर बातचीत करना कितने सवाल उठाता है। ऐसे समय में शख्स को सिर्फ इतना याद होता है कि उठकर भागना है, कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचानी है। फ़ोन करने तक का वक्त था, इसको लेकर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन फिलहाल रमेश पूरी तरीके से अब खामोश हैं, कुछ भी बयान नहीं दे रहे। लोग जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे आप बचे, लेकिन अब वो इस मामले पर कुछ भी नहीं कह रहे, जिसकी वजह से ये मामला और गंभीर बन जाता
जाता है। जांच को लेकर और भी सवाल उठाए जाते हैं कि रमेश अगर इस मामले पर जनता के सामने आए, खुले तौर पर बातचीत करें, पूरा डिटेल दे, विवरण दे, तो शायद बहुत से लोग जो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि रमेश कैसे बच गए, वो लड़का वीडियो कैसे बना रहा था, ये लोग क्यों किस बात का जश्न मना रहे थे 8 दिन बाद, तो ये सारे सवालों का जवाब शायद मिलता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।